चुनाव से जुड़ी हुई ही, क्योंकि एक तरफ तो सुबुगाहट बेहद तेज है, हलचलें बेहद तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव का ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करने पर कांग्रेस नेता सैयद जाफर जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है। दरअसल सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त के बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की। याचिका में कमलनाथ सरकार के वक्त हुए परिसीमन को निरस्त करने, 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति जाहिर की गई है। पूरे मामले में आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई की तारीख दी गई थी 13 दिसंबर की। आज 13 दिसंबर है, आज सुनवाई होगी। हालांकि जब सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाया गया तो कांग्रेस नेता सैयद जाफर इसे अपने पक्ष में बता रहे थे। आकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, हमने देखा सैयद जाफर कह रहे थे 13 दिसंबर की जो तारीख मिली है ये हमारे पक्ष में पहला फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और इंतजार सभी को है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा, क्या फैसला होगा। बिल्कुल, क्योंकि 20,000 से ज्यादा पंचायतें हैं पूजा, और बड़ी संख्या में ऐसे पद हैं जिनके लिए आरक्षण होना था लेकिन इस बार नहीं हुआ। इसीलिए सबको इंतजार आरक्षण की प्रक्रिया का है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर दांव फंसा हुआ है। कमलनाथ ने 2019 में उनकी सरकार के दौरान परिसीमन कराया था और इस परिसीमन को शिवराज सरकार ने रद्द कर दिया एक नए अध्यादेश के माध्यम से, और इसी अध्यादेश को लेकर कांग्रेस शुरू से नाराजगी जाहिर करती रही है। लेकिन बीच में कांग्रेस ने कोर्ट जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के ही नेता हैं सैयद जाफर और जय ठाकुर, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। और आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई होनी है। पंचायत चुनाव के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, दूसरी ओर कोर्ट में मामला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बड़ा निर्देश देता है तो पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा। लेकिन आकाश, क्योंकि इस पूरे मसले पर जबलपुर हाई कोर्ट से यहाँ पर कांग्रेस नेता सैयद जाफर हो या फिर जय ठाकुर हो, उनको झटका लगा है। अब संभावनाएं कैसे बनती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में कितने % चांसेस है कि उनको एक राहत मिले? कानून के जानकार क्या कहते हैं? देखिए प्रिया, 2 मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो पिछली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने नियत की थी उस दिन एक महाराष्ट्र का मामला भी है, जहां पर पंचायत चुनाव तो नहीं, वहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की मामला फंसा हुआ है। ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर वो बात चल रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का पंचायत चुनाव का ही भी मामला है। दोनों केसों पर एक साथ सुनवाई होने की संभावना है, और दोनों की जो स्टडी है, केस स्टडी लगभग सेम है। वहां पर भी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर याचिका लगाई गई है, और मध्य प्रदेश में भी आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर ही याचिका लगाई गई है। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी और कोर्ट का क्या फैसला होगा इसी पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि याचिकाकर्ताओं की उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला पक्ष में आने वाला है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम का हवाला याचिकाकर्ताओं ने दिया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार ने पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन किया है, संविधान के अंतर्गत जिसका जिक्र किया गया है कि हर बार पंचायत चुनाव में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। लेकिन इस बार सरकार 7 साल पुराने आरक्षण की प्रक्रिया को मान रही है, जबकि 3 साल यानी कि 2019 की प्रक्रिया जो कमलनाथ ने कराई थी उसे क्यों नहीं माना जा रहा है, और रोटेशन का पालन किया जाए, यही मांग याचिकाकर्ताओं की ओर से की जा रही है। ठीक आकाश, देखना होगा कि मांग तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है, लेकिन मांग सुप्रीम कोर्ट मानता है या फिर नहीं, इसका इंतजार हम सबको करना होगा। बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे।